ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई तुम्हें प्योर ब्रिटिश मानने को तैयार नहीं। मेरे ब्रिटिश ब्लड में इंडियंस के लिए कितनी नफरत है ईस्ट इंडिया कंपनी भी अच्छी तरह जानती है। हिंदुस्तानियों की हड्डियां बहुत कमजोर हैं। और यही तुम्हारी गलतफहमी है। कमजोर हड्डियां उनकी होती है जो अपनी मिट्टी का नमक छोड़ दूसरे मुल्क का नमक खाना शुरू करते हैं। क्या तुमने सीखा नहीं कि किसी के घर में बिना इजाजत के नहीं घुसते? इसकी तकलीफ तुम अंग्रेजों को नहीं होनी चाहिए। यही तो करते आए हो तुम सब। वैसे जितनी मेहनत तुमने यहाँ की भाषा सीखने में की है उतनी मेहनत अगर यहाँ के लोगों और इतिहास को सीखने में करते तो वो नहीं करते जो तुमने आज किया। वैसे क्या किया मैंने? तुमने पाइका को गजपति महाराज की सेवा से बर्खास्त किया। माना हुकुम था ना, लेकिन तुम शायद जानते नहीं पाइका सेना और गजपति महाराज का जो संबंध है वो किसी बाहरी ताकत के हुक्म के आधार पर नहीं खत्म होने वाला। जानते हो? मैं जानता हूँ। तो फिर ये भी जानते होगे कि तुम्हारे हुक्म के बाद भी पाइका जो है वो गजपति महाराज की सेवा में लगे रहेंगे। तुम मुझे डरा रहे हो क्या? अभी शुरुआत तो नहीं की है, जब करूंगा तो मालूम हो जाएगा। ये डर होता क्या है? मुझे तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा लगता है। तुम्हारे मंदिर पर कब्जा किया हमने, तुम्हारे राजा को ईस्ट इंडिया कंपनी इतने साल जेल में रखा, तुम लोग कुछ नहीं कर पाए। फिर भी तुम सोचते हो कि हम तुमसे डरेंगे। लेकिन मेरे पास तुम्हारी प्रॉब्लम का एक सलूशन है। हमारी कंपनी के पास बहुत सारे बंगले हैं, तुम चाहो तो मैं उन्हें वहां चौकीदार रख सकता हूं। बहुत नफरत करते होगे मुझसे, है ना? तुम और हम में बस यही फर्क है, तुम लड़ते हो ताकि तुम्हारी नफरत जीते, और हम लड़ते हैं ताकि हम जिससे प्यार करें उसे कभी ना हारे।
पाइका इस मिट्टी की संतान है। अगर तुमने उनसे उनकी मां की सेवा करने का अधिकार छीना तो तुम्हें इसी मिट्टी में गाड़ देंगे। गुस्सा दिखाना है तो जाके अपने राजा को दिखाओ, क्योंकि हम तो सब कुछ समझौते के आधार पर कर रहे हैं जो तुम्हारे राजा ने जेल से छूटने के लिए हमारे साथ किया था। उसने ये समझौता किया कि पाइका को बर्खास्त करना चाहिए। तुम झूठ बोल रहे हो। जाओ अपने महाराज से पूछो। वो तो सत्यवादी हरिश्चंद्र है ना तुम्हारे लिए। जाओ। नो फायरिंग। भाग गया। ऐसा क्या बोल दिया आपने आज्ञा कि वो दुम दबा के भाग गया? भक्त आस्था की जमीन पे खड़े होते हैं चरण, उनके पैरों से ये आस्था की जमीन खींच लो तो संभल नहीं पाते। आज एक भक्त को यह पता चला कि उसके भगवान ने अपनी जान बचाने के लिए अपने सारे भक्तों का सम्मान लुटा दिया। How very sad। ये अच्छा किया आपने। अब ये लोग आपस में ही लड़ मरेंगे। हमको और आपको एक काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये आदमी पूछता दिया नहीं है, मुझे उसकी हर खबर चाहिए और ये काम तुम करोगे मेरे लिए। आज्ञा। पाइका को बर्खास्त करने का प्रस्ताव आपने स्वीकार किया। वो फ्लेचर कह रहा था उस पर आपके हस्ताक्षर है। मुझे पता नहीं, मैं कारावास में था तब किसी दस्तावेज पे हस्ताक्षर करने के लिए मुझसे कहा गया, ये बोल के कि वो कागज जरूरी है मेरी रिहाई के लिए, पर वो उनकी भाषा में लिखा हुआ था। मैं नहीं जानता उसमें क्या था, ना उन्होंने मुझे कुछ बताया, और मैं उस हाल में नहीं था कि उनसे कुछ पूछ पाता। धोखा धोखा हुआ है आपके साथ। हमें युद्ध करना होगा महाराज। अगर युद्ध नहीं करेंगे तो फिरंगी हमें कमजोर समझेंगे। हमारे लोग, हमारी भूमि, हमारे मंदिर, हमारे भगवान का अपमान हुआ है महाराज, और यही समय है उत्तर देने का। आप कहते थे ना कि आप फिरंगियों को मिटा देना चाहते हैं। आप कहते थे ना, एक एक फिरंगी का सर आपके कदमों पे रख दूंगा। महाराज, आपकी पाइका जो है वो आदेश के लिए तैयार है। युद्ध की घोषणा कीजिए। नहीं, कोई युद्ध नहीं होगा। मैं कोई युद्ध नहीं चाहता। क्या कह रहे हैं आप? आप युद्ध नहीं चाहते? इतने वर्षों से आपकी प्रजा जो इंतजार कर रही थी कि गजपति महाराज आएंगे, उन्हें मुक्त कराएंगे, उनकी भूमि को मुक्त कराएंगे, मंदिर को मुक्त कराएंगे, भगवान को मुक्त कराएंगे, और आप कह रहे हैं कि आप युद्ध नहीं चाहते। अरे गजपति महाराज से उम्मीदें हैं। अब राजा ही जब हार जाएगा, हिम्मत नहीं दिखाएगा, तो प्रजा साहस कहां से लाएगी महाराज? कैसा राजा बंधु? कौन सा राजा? ना मैं कोई राजा हूं, ना हमारी कोई सेना है, और ना आप एक सेनापति हो। उन फिरंगियों का हम कुछ नहीं कर पाए थे और आगे भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने उस दिन कहा कि आप फिरंगियों को खत्म कर देना चाहते हैं। चाहता तो बहुत कुछ हूं मैं, लेकिन क्या केवल चाहने से इच्छाएं पूरी हो जाती है? कहने को मुक्त हूं मैं, हाँ मैं हूं मुक्त, लेकिन सच बात तो यह है कि उन गोरों के मर्जी के बिना सांस तक नहीं ले सकता मैं। जब से लौटा हूं, किसी से मिलने में भी शर्म आती है मुझे, क्योंकि उनकी नजरों में आज भी मैं राजा ही हूं।
अगर मैं जानता हूं मैं सिर्फ एक बार उनसे हारने का परिणाम भूल गया, जो फिर से युद्ध करने की बात कर रहे हैं। हरा पाएंगे हम उन्हें? बताइए बंधु, हरा पाएंगे हम उन्हें? हमारे दीवान जय राजगुरु, उनकी किस तरह से निर्मम हत्या की उन गोरों ने, ये भूल गया आप? कैसे युद्ध करेंगे हम, बताइए मुझे। सब कुछ तो छीन लिया हमसे, सब कुछ। हमारा साहस नहीं छीन पाए हो। केवल साहस के बल पे युद्ध नहीं जीते चले। युद्ध के पहले जय पराजय कैसे तय कर सकते हैं महाराज? आप समझते क्यों नहीं है बंधु? उनके पास सेना है, हमारी सेना बिल्कुल तैयार है। नहीं नहीं, हम इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। ये जीवन जो मुझे एक भीख समझ के दिया गया है उनसे, उसे मैं खोना नहीं चाहता। मैं अपनी प्रजा को किसी भ्रम में नहीं रखना चाहता, क्योंकि अंत में जो क्षति पहुंचती है वो मैं पहले से देख चुका हूं। अब और हिम्मत नहीं है मुझ में। चाहते हुए भी इस सच से मुंह नहीं मोड़ सकता मैं। युद्ध नहीं होगा, और ना ही आज के बाद युद्ध की बात होगी। हमने आपस में बात कर ली है आज्ञा। युद्ध के लिए हथियार कहां से जुटा सकते हैं, सब तय हो चुका है। हाँ आज्ञा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। महाराज के लिए, अपनी मिट्टी के लिए और अपने मंदिर के लिए हम सब मर मिटने को तैयार हैं। महाराज भी युद्ध का प्रस्ताव सुनकर अत्यंत उत्साहित हो गए होंगे। उनके साथ हुए हर अपमान का जवाब देंगे हम, जवाब देंगे हम, जवाब देंगे हम, जवाब देंगे हम। महाराज ने कहा है कि युद्ध होगा, जरूर होगा, लेकिन कुछ देर हमें रुकना होगा। कुछ समय मतलब कब तक और क्यों आज्ञा? महाराज ने कहा है तो कुछ सोचकर ही कहा होगा। गणपति महाराज के फैसले का हमें सम्मान करना चाहिए। तब तक तैयारी करते रहिए आप लोग। गदाधर इतना गिर जाएगा कभी सोचा नहीं था। कहाँ है वो? नहीं माँ, गदाधर ने चोरी करने की कोशिश की, वो गलत है। आप उसे डांट देंगे, वो दोबारा चोरी भी नहीं करेगा। पर आपके नाराज होने से उसके मन में जो दुख बैठा है, क्या वो मिट जाएगा? राधा, मुझसे क्या भूल हो गई? मैंने हमेशा दोनों बच्चों को बराबर प्यार किया, कभी कोई भेदभाव नहीं किया। फिर भी गदाधर के मन में ऐसी बातें क्यों आ रही होंगी? क्यों? माँ, इसीलिए आपका गदाधर से बात करना जरूरी है, उसे समझाना जरूरी है, उसे ऐसा क्यों लगता है ये जानना जरूरी है। और इसके लिए आपको आपकी नाराजगी छोड़कर उससे बात करनी होगी। पहली बार अपने पाइकों से झूठ कहा मैंने। ना मैं अपने पाइकों की उम्मीद तोड़ सकता था और ना ही अपने महाराज पे कोई सवाल आने दे सकता था। लेकिन कब तक मां?
कब तक मुझे झूठ बोलना पड़ेगा? कब तक? जब तक तुम अपने महाराज को विश्वास नहीं दिला देते कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। सेना नहीं है तो सेना जुटानी पड़ेगी, संधि करनी पड़ेगी, दूसरे राज्यों से मदद मांगनी पड़ेगी। एक राज्य है जिसे अभी तक कंपनी ने अपने अधीन नहीं किया है। गजपति महाराज से बहुत पुराना संबंध है बड़म्बा राज परिवार का, वो जरूर मदद करेंगे। ठीक है मां, मैं कल ही बोड़म्बा के लिए प्रस्थान करूंगा। भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद कल ही पुरी से आया है, मेरी ओर से बड़म्बा नरेश के लिए ले जाना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।